वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात के गुरेज से कशीदगी का माहौल पैदा होता है और कौमी यकजहती की फिजा को भी नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम के नहीं मुफाहमत की जरूरत है। मुल्क तरक्की कर रहा है, आलमी सतह पर भी वकार में इजाफा हो रहा है। किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तामीर व तरक्की का अमल रोकने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती कमेटी के तर्जुमान की मुलाकात। इरफान सिद्दीकी ने डायलॉग की तफसीलात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। राब्तों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल पर मुश्तरका लाहेअमल बनाने में मदद मिलती है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक राब्ता। आज होने वाले मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दोबारा दावत। कहा, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर ही मामलात हल होंगे। आज हुकूमती कमेटी PTI के मुतालबात का तहरीरी जवाब देगी। जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक भी राय दी जाएगी। PTI की अदम शिरकत पर तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा कराया जाएगा। मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर अयाज सादिक के सेक्रेटरी को भी अपने फैसले से आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर ऐलान। बोले, हमने उनके साथ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना। कमीशन बनाने के लिए 7 दिन का वक्त दिया था, जिस पर अमल नहीं हुआ। असद कैसर ने कहा, हुकूमती कमेटी ने कहा था बानी से हमारी मुलाकात करवाई जाएगी। जो हुकूमत एक मुलाकात न करवा सकी, उससे और क्या उम्मीद करें। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात नहीं होते। हुकूमत की बदनीयती पर मुज़ाकरात का बायकॉट का फैसला किया। ऐलान नहीं करेंगे, ना हमने कभी ये कमिट किया था, ना कभी उन्होंने हमसे डिमांड की थी। आप पूछिए कमेटी के मेंबर से कि किसी इजलास में उन्होंने डिमांड की हो कि जी आप ऐलान करेंगे तो बात आगे चलेगी। सरप्राइज है या नहीं है, उन्हें अपने वादे के मुताबिक आना चाहिए था। जो उन्होंने बाइकाट कर दिया है तो कर दिया है। PTI वाले मुज़ाकरात को चौक चौराहों पर ले आए। नहीं मालूम वो आज के इजलास में शरीक होंगे या नहीं। ये ना आए तो स्पीकर कमेटी को तहलील कर देंगे। जब ये अमल खत्म हो जाएगा तो हमारी कमेटी भी खत्म हो जाएगी। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने भी बता दिया। कहते हैं, अगर मुज़ाकरात जारी नहीं रहने तो फिर कमेटी क्या काम करेगी। इसके बाद PTI वाले जो कहा करेंगे उसका रद्द-ए-अमल हुकूमत देगी। मुश्तरका एलामिये में 7 वर्किंग डे लिखा हुआ है। 3 इजलासों में एक मरतबा भी नहीं कहा कि 7 दिन में मुतालबात ना माने तो अलग हो जाएंगे। हमने कमीशन बनाने का ऐलान करने की यकीन दहानी नहीं कराई थी। इनकी महारत मुज़ाकरात नहीं, कुछ और है। पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दें। तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन मीटिंग में डिसाइड की गई। इन्फ्लेशन जो है वो पिछले कुछ माह में बड़ी तेजी से नीचे आया है और एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी काफ़ी बेहतर हैं और साथ साथ में दूसरे इनफ्लोज जो हैं RDA के और वो भी आ रहे हैं। तो ये सब जो है मिलके करंट अकाउंट की सिचुएशन को इसमें काफी कंफर्टेबल लेवल पे रखा हुआ है। मईशत के लिए अच्छी खबर, शरह सूद में मजीद 1% कमी 13 से 12% पर आ गई। साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर जमील अहमद ने महंगाई कम होने की नवीद भी सुना दी। कहते हैं, मईशत बेहतर हो रही है लेकिन चैलेंजेस मौजूद हैं। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली शेषमाही में सरप्लस रहा। डॉलर ज़खार IMF के टारगेट से भी ज्यादा हुए। रवा माली साल के इख्तिताम तक 13 अरब डॉलर होंगे। जून तक महंगाई का हदफ 7% के करीब रहेगा। GDP की शरह 2.5 से 3% तक रहने का इम्कान है। महंगाई 2023 में 38% थी, जो कम होकर 4.1% पर आ गई। इकोनॉमिक ग्रोथ का ये सफर अब शुरू हुआ चाहता है। हमें ज़राअत में, हमें इंडस्ट्री में, हमें IT में, हमें माइंस एंड मिनरल्स में बेपनाह हमें तरक्की करनी है। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की तारीख में। हुकूमत के अखराजात हैं उनको कम करने के लिए डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर भरपूर उसके ऊपर काविशें जारी हैं। बस चले तो टैक्स रेट में फौरी 15% कमी कर दूं, लेकिन IMF के प्रोग्राम की वजह से मजबूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा चंद माह में बिजली के निर्खों में बड़ी कमी का भी इंदिया।
शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। बिजली सस्ती होने से मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी होगी। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। करप्शन का गढ़ PWD बंद कर दिया। PIA की दोबारा निष्कारी होगी। वज़ीर आज़म का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। कहा शरह सूद में कमी से मुल्क की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। रवा माली साल के पहले 6 माह में मईशत में बेहतरी के आसार। पहली शशमाही में तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा। स्टेट बैंक के माली ज़खायर में इजाफे और रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 29.3% का इजाफा हुआ। बरामदात में 9.8% और दरामदात में 14.5% इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल की निस्बत FPR के महसूलात में 35.1% इजाफा हुआ। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 5 माह के दौरान 94.5% इजाफा हुआ। वजारत खजाना की पहली शशमाही की मुआशी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। IMF वफ़द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुआशी इस्लाहात पर हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। बेंचमार्क्स और FBR के अहदाफ का तफसीली जायजा लिया जाएगा। IMF वफ़द तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद, पाकिस्तान में मुआशी कारकर्दगी और रेवन्यू कलेक्शन के मामलात का तफसीली मुआयना करेगा। नौजवान अफसरों के लिए गाड़ी खरीदने का मुआवजा। चेयरमैन FBR ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को खत लिख दिया। कहा गाड़ियां फील्ड में काम करने वाले 17 और 18 ग्रेड के अफसरान को दी जाएंगी। गाड़ियों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए उन पर FBR के स्टिकर चस्पा किए जाएंगे। उधर काबीना ने FBR को 1087 गाड़ियां खरीदने की इजाजत दे दी। जराये के मुताबिक काबीना ने ऑपरेशनल मकासद के लिए 1300 cc तक की गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ताजरों के मसाइल हल करने मैदान में आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ताजरों को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। ताजरों के एजाज में जोहराना देंगे और खिताब भी करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी से अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी और क़याम अमन की मखदूश सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस कुरम में अमन व अमान की नाकिस सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने मरियम नवाज के हवाले से बयान की वजाहत कर दी। कहा मरियम नवाज को सिंध को देने की बात मजाक में की थी। मरियम नवाज ने कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम उन्हें मांगेंगे। ये बात किसी भी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही थी। मजाक में कहा था मरियम नवाज सिंध को दे दें, मुराद अली शाह ले लें। एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने पर खारिज। नजर अब्बास को जारी शोकास नोटिस वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए भिजवा दिया। फैसले में कहा जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। बादियो नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ बनती है। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी और आईनी कमेटी को जुडिशल ऑर्डर के बाद केस वापस लेने का इख्तियार नहीं। जजेस कमेटियों ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया या नहीं, ये मामला फुल कोर्ट ही तय कर सकता है। फुल कोर्ट बनेगा तो क्या मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे। हमें नोटिस दे देते, हम उनकी अदालत में पेश हो जाते। क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हम आइन को फॉलो करेंगे, ऑर्डर को नहीं। मफादात वाले और मुतासरीन दोनों केस नहीं सुन सकते, फिर हमें हमसाया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। एक बार मामला देख लेते हैं ताकि रोज का तमाशा खत्म हो। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि फैसले पर सो मोटो लेने का इख्तियार आईनी बेंच के पास है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा अगर मुर्तकिब करार दिया था तो फिर फुल कोर्ट की क्या जरूरत थी। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। फ्री कैन को नोटिस जारी। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी।
दौरान समाअत दरख्वास्त गुजारों की आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच सुनेगा, फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस के पास ही जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त ऐवान नामुकम्मल था। अरकान असेंबली वोट देने में कितने आज़ाद थे, इसे भी मद्देनजर रखा जाए। केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। मतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन का सेनेट में एहतजाज। पीटीआई अरकान का शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी, वॉकआउट कर गए। सहाफ़ी भी एहतजाजन प्रेस गैलरी से उठकर चले गए। सेनेट का इजलास आज फिर तलब। 14 नुकाती एजेंडा जारी। मतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट और डिजिटल नेशन बिल 2025 की मंजूरी एजेंडे में शामिल। उधर कायमन कमेटी बराए दाखिला ने मतनाज़े पीका एक्ट कसरत राय से मंजूर कर लिया। सेनेटर फैसल सलीम और कामरान मुर्तज़ा की मुखालफत। कायमन कमेटी ने रिपोर्ट सेनेट सेक्रेटरी को भिजवा दी। सिंध असेंबली इजलास में भी सहाफ़ियों की शदीद नारेबाजी, इजलास से वॉकआउट किया। पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका एक्ट के खिलाफ आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। मुतनाज़े बिल की मंजूरी आज़ादी इजहार राय को दबाने की कोशिश और आइन की रूह के खिलाफ करार। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, पीका के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। तवील मुशावरत के बाद आज से आज़ादी सहाफ़त तहरीक का आगाज़ का फैसला किया। वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी को शमूलियत की दावत देंगे। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी एहतजाज की हिमायत। चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी दाखिला को खत लिख दिया गया। कहा, बिल पेश करने का तरीका जमहूरी असूलों के मुनाफी है। मंजूरी से पहले मुशावरत नहीं की गई। फेक न्यूज की जो तारीफ दी गई उससे जमहूरियत खत्म हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतनाज़े पीका एक्ट को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पीका एक्ट की आड़ में मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है। बिल सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। डिजिटल पाकिस्तान बिल की भी मुखालफत करेंगे। सेनेटर अली जफर बोले, पीका एक्ट बुनियादी हक के इजहार राय के खिलाफ है। हाईकोर्ट की जानिब से गलत करार देने के बावजूद हुकूमत ये कानून लाई। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल में मुलाकात। पार्टी सदारत से हटाए जाने के बाद वजीर आला ने पहली बार मुलाकात की। 1.5 घंटे से जायद जारी रहने वाली मुलाकात में 8 फरवरी के एहतजाज और पार्टी की तंजीम साजी बारे तबादला ख्याल, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील और बाद की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। उधर GHQ हमला केस में बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। ATC ने शेख रशीद की दरख्वास्त बरियत भी मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर की वफादारी कुछ काम ना आई। बुशरा बीबी की शिकायतों पर उन्हें सूबाई सदर के ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का PTI खैबर पख्तूनख्वा के ओहदों में रद्दोबदल पर इजहार ख्याल। कहती हैं, बानी PTI की फितरत में किसी से वफादारी नहीं। एक वजीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल करके फारिग कर दिया गया। ये इस्तेमाल के बाद हर किसी को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में जीन सिक्वेंसिंग यूनिट कायम करने पर इत्तफाक। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पंजाब में कैंसर ट्रीटमेंट और जेनेटिक टेस्टिंग के हवाले से इश्तराक की पेशकश। वज़ीर आला मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर की ज़ेर क़यादत आला सतह वफ़द की मुलाकात। गुरबत के खात्मे, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद बेहतरी, माहौलियाती मसाइल के हल और समाजी तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, तालीम, सेहत, सियाहत, माहौलियात के प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक की मज़ीद मुआवनत के ख्वाह हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर मजहबी तंजीमों का इजलास। कहते हैं, माजी की गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क की सूरत हाल से दो चार है। दहशत गर्दी और लाकानूनियत अरूज पर है। वज़ीर आला का जामे पॉलिसी देकर अमलदारी पर जोर। इजलास में कौमी इतिहाद, यकजहती और दहशत गर्दी के तदारुक समेत दीगर मसाइल के हल पर गौर किया गया। कुरम में अमन जिंदगी के बाद अमन व अमान बहाल होने लगा। मामूलाती जिंदगी और कारोबार मामूल पर आ गए। इमदादी सामान का एक और काफिला पहुंच गया। 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में पेट्रोल, ग़िज़ाई अशिया और अदवायात शामिल।
इंतजामिया का कहना है सिक्योरिटी के लिए एफसी और पुलिस की नफरी तैनात है।